हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 23 मेंसुरेशन एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपनी ए बी एक्सरसाइज डिटेल में ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर लिया है, जिसमें हमने फॉर्मूलाज को पूरे चैप्टर में कौन कौन से यूज़ होने हैं, कौन सी शेप्स हैं, डिटेल में सीखा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी चैप्टर की वो एक्सरसाइजेज नहीं की तो पहले आपको वो कर लेनी है, क्योंकि वो हमारे चैप्टर का बेस, आपको बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। पूरी डिटेल में चैप्टर हमने एक्सरसाइजेज में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस टाइप, वो किसके रिलेटेड है, उसमें सारे आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीजन भी है, तो एमसीक्यूज भी है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनसे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन 1 में हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32, ये गिवन है हमें। फाइंड इट्स एरिया, इट्स एरिया इज, अब इन 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 1 में आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर is equal to 32 centimeter. Then the formula is 4 into side. 4 into side is 32 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है स्क्वायर की साइड, तो आपको 32 को 4 से डिवाइड करना है। 4 वन ज़ा, देन 4 एट ज़ा 32, तो आपका आंसर आया 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू side multiply side, which means 8 into 8, and our answer is 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम एरिया निकालते हैं यूनिट में स्क्वायर आएगा। देन द करेक्ट आंसर ऑप्शंस में से देखेंगे, दैट इज पार्ट 3 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक वायर है, उसको कौन सी शेप में है हमारे पास, देखिए ऐसे स्क्वायर की शेप में है, और साइड क्या है 20 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए जैसे हमारे पास एक ऐसे पूरी वायर थी, वायर को पहले हमने कैसे बेंड किया, स्क्वायर की शेप में। एंड अब इसी वायर को सपोज अगर आपने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बेंड कर दिया, देन उसकी लेंथ अब क्या बन गई 25 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो इसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट हमने समझा, मैंने एक्सरसाइज में भी आप सबको ऑलरेडी समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, कि जब भी हम एक वायर लेते हैं और वायर से पहले हमने क्या बनाया, स्क्वायर, देन उसी वायर को हमने रीबेंड किया रेक्टेंगल में, तो उसकी आउटर बाउंड्री को जो लेंथ है, जैसे वायर की लेंथ, स्क्वायर की लेंथ, आउटर बाउंड्री की एंड रेक्टेंगल की, वो क्या होगी, एग्जैक्टली सेम। इट मीन्स जो स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा वही पेरीमीटर होगा आपका रेक्टेंगल का, और सेम वायर की लेंथ भी उतनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर की साइड तो गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, देन 4 इंटू 20, क्योंकि 4 इंटू साइड हमारा फॉर्मूला होता है, 4 2 ज़ा 8, 80 सेंटीमीटर आपके पास आया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम होगा, तो आपको लिख देना है पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगुलर शेप है हमारी उसका पेरीमीटर भी सेम होगा 80 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए लेंथ आपको गिवन है 25 एंड हमें फाइंड करनी है ब्रेथ। तो पहले आपको ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और ब्रेथ की प्लेस पे मैंने देखिए बी ही रहने दिया, उसकी वैल्यू हम इसको सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 25 प्लस बी एज इट इज़ हम रहने देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन भी सिखाई है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। देन 2 वन ज़ा 2, 40 ज़ा हमारे पास आ गया 40। बी की वैल्यू निकालनी है, 25 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस, आंसर आया 15।
एंड यूनिट सेंटीमीटर है तो आपका आंसर आया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शंस में 15 सेंटीमीटर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, पार्ट 4 नन ऑफ दिस। ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC is 18 centimeter. If the height AD is 3 centimeter, then find the length of side BC, that is base। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे क्वेश्चन में बेस क्या है BC एंड हाइट है AD। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, हाफ BC एज इट इज़ रहेगा, AD की प्लेस पे हम लिखेंगे 3। देन अब BC इधर रहेगा, बाकी दोनों नंबर्स को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे अपनी राइट हैंड साइड। अब आप देखिए ध्यान से, 2 इस साइड क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में, मीन्स डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। एंड 3 ऊपर है न्यूमिनेटर में, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड होगा। तो आपको दोनों को रेसिप्रोकल कर देना है। देन अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा, BC इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमने एक बेसिक सा कंसेप्ट ऑलरेडी सीखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर में भी, कि राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होते हैं उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये बेस हो गया जो नीचे, और सीधा क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही तो हमारी हाइट होती है ट्रायंगल की। तो अगर हमें हाइट ही नहीं गिवन है तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, विच मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हाइट। तो इट मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये क्या है, एक परपेंडिकुलर। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने पूरा चैप्टर डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कहेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन अब हाइपोटेनस आपको गिवन है 10, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और बी भी हमारे पास है बेस 8। 10 इंटू 10 100, पी स्क्वायर एज इट इज, 8 8 ज़ा 64। देन 100 माइनस 64 पी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 100 में से 64 गए 36। अब आपको ये सोचना है कि किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, 6 6 या 36। बट अगर आपको कोई बड़ा नंबर आ गया और आपको ऐसे नहीं करना आता तो आपको क्या करना है, आपको उस नंबर के फर्स्ट फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये तो छोटा सा नंबर था तो आपको ओरली भी आ सकता है, बट नहीं आता होगा तो आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे लाइक दिस, जैसे 2 18 ज़ा, देन 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब आपको क्या करना होता है, देखिए ये कंसेप्ट हमने पहले भी सीखा हुआ, जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम वाला चैप्टर भी करवाया था कि स्क्वायर रूट किसको कहते हैं। जैसे इस साइड स्क्वायर है ना, अगर हम इसको इस साइड पे बनाएंगे ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये क्लास 8 में हम और डिटेल में सीखेंगे कंसेप्ट को। तो आपको इसी रूट के अंदर इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं लाइक दिस। ये देखिए हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, ये पेयर बन गया। एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाता है और स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लिखना, जब पेयर बन गए दोबारा वो सिंबल नहीं आता। 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, 6, विच मीन्स हमने हाइट फाइंड करनी थी तो हमने हाइट फाइंड कर ली 6 सेंटीमीटर। और ईजियर वे, अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है कि प्राइम फैक्टर से रूट हमने बनाया तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा था, पी स्क्वायर, इसको हम सेपरेट कर देते हैं इधर। तो हमने अभी लिखा था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आपको रफ में ऐसे मैंने पेयर्स बनवाए, वहीं पे देखिए यहाँ पे 2 लिख देने, यहाँ पर 3, दोनों में से एक लेने हैं ना। 2 3 ज़ा 6 आ गया, तो हमें अपना नंबर मिल गया 6 की पावर 2। 6 को 2, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट के चैप्टर भी सीखा तो पावर्स का कंसेप्ट हमें पता है। 6 की पावर 2 मीन्स 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36।
अब आपके स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे एंड पी का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो दोनों वे से आप समझ सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें तो फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें ऑलरेडी गिवन था 8, हाइट हमने फाइंड कर ली है 6। 2 1 जा 2 4 जा 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपका क्या आंसर है, थर्ड ऑप्शन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ हमें पूरी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये ए बी। देन बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए सी दिस लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ए डी भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। ए डी की लेंथ, फाइंड द एल्टीट्यूड सी ई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड दिया होता है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एंड सेकेंड एल्टीट्यूड फाइंड करना होता है, पहले आपको चाहिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देन सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कौन सा बेस लेना है पहले, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड गिवन है। तो बी सी के एग्जैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग आपको ए डी एल्टीट्यूड दैट इज हाइट गिवन है, तो हम यही बेस लेंगे। बी सी की लेंथ 12, ए डी इज 6, 2 1 जा 2 6 जा 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया। अब दोबारा आपको ऐसे लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब तो हमने फाइंड कर लिया। अगेन पुट द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुम दोबारा क्यों कर रहे हैं, देखिए अब आपको एल्टीट्यूड सी ही फाइंड करना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस लेंगे। एल्टीट्यूड सी ही फाइंड करने हैं, तो अब हमारा बेस क्या है, ए बी, एंड एल्टीट्यूड है सी ई। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ ए बी की प्लेस पे आएगा 8, सी ई एज इट इज़। देन 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू सी ई इज इक्वल टू 36। सी ई इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 9 जा, तो सी ई की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा पार्ट 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर हम लिखें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, एंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड। दे सेड न्यूमेरिकली इक्वल है, इट मीन्स साइड इंटू साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइड कितनी होगी, तो सिंपल है, आपको क्या करना है 4 इंटू साइड एज इट इज़ रहने देना है। तो यहाँ पर जैसे अब इतना वैल्यूज़ आप लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम लेंगे लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए एरिया के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, एरिया आएगा x इंटू एक्स, एंड पेरीमीटर की वैल्यू आप पुट करेंगे 4 इंटू एक्स। अब न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं, विच मीन्स ये x इंटू एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 इंटू एक्स के। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये x इस साइड जाके डिवाइड कर देंगे। तो आपको इसको इधर डिवाइड कर देना, एक्स एक्स कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4, विच मीन्स हमने अपनी साइड फाइंड कर ली है स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियाई ऑफ गिवन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दिस एंड दिस। रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस की। कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक होता है और रेडियस डिफरेंट होते हैं। देखिए जो इनर रेडियस है वो होगा 1 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से जो आउटर रेडियस है वो होगा 2 सेंटीमीटर का। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, बहुत सिंपल है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना। आपको क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे
एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखिए सर्कल्स के बीच में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जब एरिया फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब आप देखिए क्या करना होता है आपको, कैपिटल आर और स्मॉल आर में इसको हमने डिवाइड कर देना है, क्योंकि 2 रेडियस है ना, जो लेंथ में ज़्यादा है वो कैपिटल आर हो गया 2r, और जो वैल्यू में कम है वो हो गया हमारा इनर रेडियस स्मॉल आर। तो फॉर्मूला तो आपका स्क्वायर का मतलब जो एरिया है सर्कल का वो तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। बट आउटर सर्कल का अगर रेडियस कैपिटल आर तो हम यहाँ लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बट अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जनरली इनकी वैल्यूज़ पाई की फॉर्म में ऐसे दी हुई हैं, पर रेडियस हमें वहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। अब रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे ओनली। तो पाई कॉमन आ गया दोनों में से। कॉमन आने का कंसेप्ट क्या होता है, चलिए आप अभी ऐसे रहने दीजिए, अभी आप पहले रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। हम रेडियस क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, एंड इसका रेडियस क्या है 1, देन पाई 2 2 ज़ा 4 माइनस पाई इंटू 1 1 ज़ा 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस 1 पाई। देन अब इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। देखिए जब पाई एक वेरिएबल की तरह हम इसको लेंगे, जैसे हमारे पास वेरिएबल होता है एक्स वाई, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं ना, एक्स 4x माइनस 1x, हमारे पास 3x आता है। ऐसे ही 4 पाई माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 3 पाई। तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में तो ये आंसर ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर। Question number 8. If the base of a triangle is double and its height is half, the area of a triangle is। देखिए सबसे पहले हमें जो नहीं गिवन हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट द बेस ऑफ आ ट्रायंगल। आप देखिए बेस को बी लिखते हैं, हम बेस को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंड हाइट ऑफ आ ट्रायंगल इज एच। देन एरिया में क्या चेंज आएगा, पहले हम सिंपल जो एरिया वो फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन अब न्यू बेस क्या है, न्यू बेस उन्होंने क्या लेने के लिए कहा है, आपको डबल कर देंगे, इट मीन्स 2b। न्यू हाइट इज इक्वल टू h/2, बिकॉज उसको हाफ करना है, तो h/2। अब न्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस क्या है 2b, इसकी हाइट क्या है h/2, वैल्यूज पुट कर दी, 2 and 2 कैंसिल, आंसर आया हाफ इंटू बी इंटू एच। देखिए एग्जैक्ट सेम आंसर है जो हमारे पास पहले था, तो इट मीन्स नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 4 नॉट चेंज्ड। ये आपको आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, बस इसको पुट करके देखनी वैल्यू, जैसे उन्होंने हमें बोला न्यू बेस है न्यू हाइट लेके, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।